बंगाल चुनाव की कमान खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल रखी है। भवानीपुर सीट पर शुवेंदु अधिकारी के नामांकन में पहुंचे अमित शाह ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने जोर देकर कहा कि अगले 15 दिनों तक वो बंगाल में ही रहेंगे। अमित शाह ने भवानीपुर में रोड शो भी किया। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की राजनीति अब काफी तेजी से गर्म होती जा रही है। जी हां, और अब देखना यह है कि आखिरकार जनता क्या फैसला यहां पर सुनाएगी। 4 मई को यह पता चल जाएगा कि टीएमसी अपने आप को यहां रिपीट करेगी या फिर बीजेपी अपने आप को यहां पर स्थापित करेगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लिए लगातार जो प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक वहां पहुंच रहे हैं और रैलियां भी कर रहे हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तस्वीर पश्चिम बंगाल के भवानीपुर की है। बीजेपी उम्मीदवार के पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी भवानीपुर सीट से जब नामांकन दाखिल करने पहुंचे तो बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। शुवेंदु अधिकारी के नामांकन के लिए भवानीपुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। भवानीपुर विधानसभा में अमित शाह और शुवेंदु अधिकारी की रैली में सड़कें बीजेपी समर्थकों से पटी पड़ी दिखाई दी। बड़ी संख्या में पहुंची महिला समर्थक रैली में मंजीरा बजाती चल रही थी। अमित शाह के स्वागत में फूल बरसाए जा रहे थे। अमित शाह ने रैली के बाद विशाल जनसभा को भी संबोधित करते हुए शुवेंदु अधिकारी के भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ने की वजह भी बताई। पूरा बंगाल ममता बनर्जी को विदाई करने के लिए तैयार है, मगर भवानीपुर वालों, पूरे बंगाल में परिवर्तन करने आपके हाथ में है। ऐसा है, एक एक सीट कर जीतेंगे, 170 सीट तक जाएंगे। जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने बंगाल की मौजूदा ममता सरकार पर गुंडागर्दी, महिलाओं की असुरक्षा और घुसपैठ समेत कई आरोप लगाए। शाह ने कहा कि बंगाल की जनता आज परिवर्तन के साथ ही घुसपैठ मुक्त बंगाल की मांग कर रही है। हर जगह पे एक ही आवाज है, इस सरकार को बदल दो, ममता बनर्जी को बाय बाय टाटा कर दो। मैं आज बंगाल की पूरी जनता जो टोलबाजी से त्रस्त है, तृणमूल कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की गुंडाई से त्रस्त है। भवानीपुर सीट ममता बनर्जी का मजबूत गढ़ माना जाता है। पिछले चुनाव में नंदीग्राम सीट से हारने के बाद ममता बनर्जी ने इसी सीट से उपचुनाव जीता और सरकार बनाई। बीजेपी के लिए इस चुनाव में भवानीपुर सीट प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। भवानीपुर सीट को बीजेपी प्रतीकात्मक लड़ाई के रूप में भी देख रही है। बीजेपी की पूरी कोशिश ममता बनर्जी को उनके ही घर में हराने की है। अगर ममता यहां से हारती हैं तो पूरे बंगाल में बीजेपी की रणनीतिक जीत मानी जाएगी। भवानीपुर पर बीजेपी का भवानीपुर सीट ममता बनर्जी का मजबूत गढ़। पिछले चुनाव में ममता बनर्जी ने इसी सीट से उपचुनाव जीता। बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बनी भवानीपुर सीट। प्रतीकात्मक लड़ाई के रूप में देख रही बीजेपी ममता को घर में ही हराने की बीजेपी की कोशिश। इतना गर्मी उसका बाद भी देखिए, जनता आ गया है, कमल खिलेगा, ममता फिर हारेगी। ममता बनर्जी हारने वाला है, फिर हारेगी। अमित शाह का काफिला जब ममता बनर्जी के घर से कुछ दूर कालीघाट पहुंचा तो टीएमसी समर्थकों ने जय बांग्ला, ममता बनर्जी जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान सिर पर काला कपड़ा बांधे लोगों ने अमित शाह को बैक के नारे भी लगाए और काले झंडे दिखाए, जिसके बाद बीजेपी समर्थक और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई। पुलिस को हालात काबू करने के लिए बैरिकेडिंग करनी पड़ी।
रोड शो के जरिए अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी की ताकत की झलक दिखाई। हाजरा क्रॉसिंग से शुरू हुआ रोड शो नामांकन केंद्र तक गया। बीजेपी नंदीग्राम से लेकर भवानीपुर तक ममता बनर्जी को घेरने की रणनीति पर चल रही है। भवानीपुर सीट को लेकर अमित शाह ने जिस आक्रामकता से ममता सरकार पर हमला बोला, उससे साफ हो गया है कि भवानीपुर सीट पूरे चुनाव का केंद्र बन गई है। हालांकि टीएमसी भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। टीएमसी ममता बनर्जी को भवानीपुर की बेटी के रूप में पेश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो भवानीपुर की सियासी लड़ाई दिलचस्प हो गई है। ये सच है कि भवानीपुर टीएमसी का गढ़ माना जाता है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। भवानीपुर विधानसभा कभी कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी। कई सालों तक यहां कांग्रेस का प्रभाव रहा। 1972 के परिसीमन के बाद ये सीट खत्म हो गई थी, लेकिन 2011 के परिसीमन के बाद ये दोबारा अस्तित्व में आई। इसी साल लेफ्ट पार्टी का बंगाल में 34 साल के शासन का अंत हुआ और टीएमसी सत्ता में आई। भवानीपुर सीट इस चुनाव में क्यों हॉट बन गई, ये समझिए जरा। जी हाँ, ममता बनर्जी का अभेद्य किला ये माना जाता है। इसके अलावा 2011 से इस सीट पर टीएमसी का कब्जा है लगातार, मतलब 2011 से टीएमसी यहां पर लगातार अपने विधायक बना रही है। भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं 2011 से, क्योंकि टीएमसी का ये कब्जा है। एक तरह से उनकी ये जो सीट है ये पक्की मानी जाती है। भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी से दिग्गज नेता शुवेंदु अधिकारी मैदान में है। जी हाँ, और आपको बता दें कि शुवेंदु अधिकारी ने पिछले चुनाव में ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हराया था, अगर आपको याद हो। उपचुनाव में ममता 58,000 वोटों से जीती थी हालांकि, लेकिन चुनाव में हरा दिया था उन्हें। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रियंका टिब्रीवाल को हरा दिया गया था। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि ये जो पूरी सियासत है भवानीपुर सीट की, इसीलिए खास हो जाती है क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से है, और साथ ही साथ शुवेंदु अधिकारी जो काफी बड़ा चेहरा पश्चिम बंगाल में माने जाते हैं, या फिर ये कहिए कि सबसे बड़े चेहरों में से एक है। अगर स्थानीय लीडर्स की बात की जाए तो उनका नाम काफी आता है। और ऐसे में बंगाल में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, एसआईआर को लेकर जो बवाल है वो वापस से शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, एसआईआर को लेकर जो बवाल शुरू हुआ वो खत्म हो नहीं रहा, और एसआईआर को लेकर बवाल लगातार बढ़ रहा है। 1 अप्रैल को बंगाल के मालदा में एसआईआर से जुड़े 7 इलेक्शन ऑब्जर्वर को 9 घंटे तक बंधक बनाए जाने की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना को सोची समझी और भड़काऊ बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसी घटना राज्य में कानून व्यवस्था के ढहने की गवाही देती है। कोर्ट ने मालदा की घटना को लेकर राज्य के गृह सचिव, डीजीपी समेत संबंधित अधिकारी से जवाब मांगा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले एसआईआर का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल की मालदा में एसआईआर के काम में लगे इलेक्शन ऑब्जर्वर को बंधक बनाए जाने पर तीखी टिप्पणी की है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। मालदा की घटना पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 7 आदेश दिए हैं। सीबीआई या एनआईए स्वतंत्र जांच कर सीधे कोर्ट को रिपोर्ट दे। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, डीएम, एसएसपी को कारण बताओ नोटिस। जिम्मेदार अधिकारियों को 6 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश। चुनाव आयोग केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करे। जजों के कार्यस्थल पर सुरक्षा बढ़ाई जाए। जज के गेस्ट हाउस की सुरक्षा बढ़ाई जाए। एसआईआर के काम की जगह एक बार में 5 लोगों की जाने की अनुमति। मालदा की घटना पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कोर्ट का आभार जताते हुए कहा कि बंगाल में ममता सरकार हार रही है। बहुत सही। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को दिल से धन्यवाद देता हूं। चूंकि मैं पिछले चुनाव में भी, पिछले 2 चुनाव से मैं प्रचार में जब भी जा रहा था, तो मेरी भी सुरक्षा है वो भी मुझे नहीं वहां दी जाती थी। बड़ी दिक्कत होती थी। एक सुरक्षा कर्मी भी हमको दिया था, दुबला पतला सा था, उनकी सुरक्षा हमको करनी पड़ती थी। तो ये वहाँ की स्थिति है। अब ये सोचिए जान के, और कि कोई अटैक हो जाए, किसी कोई हत्या कर दे, कोई लोग भीड़ आके किसी को मार दे, प्रचार में आए, और ये भाजपा के लोगों के साथ, भाजपा के सांसद, विधायक, मंत्रीगण, भाजपा के कार्यकर्ताओं पे, और लोगों इतिहास भी आप लोग जानते हैं, कई 100 भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या अभी तक कलकत्ता में हो चुकी है। तो मैं ये साफ आप लोगों को बता देना चाहता हूं, लेकिन दीदी को भी आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि दीदी, जो जेन्युइन खबर है वो ये है कि दीदी आप चुनाव हार रही हैं, भाजपा सरकार बना रही है। वहीं भवानीपुर और नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्रों से बीजेपी के उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी ने सीसीटीवी फुटेज से दोषियों की पहचान कर तत्काल गिरफ्तारी किए जाने की मांग की है।
उठा देना ठीक नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से काल का इंसिडेंट के बाद एनआईए और सीबीआई होने वाला है, अरेस्ट कर लीजिए, अरेस्ट होना भी चाहिए सीसी फुटेज देख के। ना अरेस्ट होगा तो लोग के मन में जो कानून हाथ में उठाने का एक टेंडेंसी चल रहा है, वो उसमें कुछ अंकुश तो लगेगा। पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा के मुद्दे को बीजेपी जोर शोर से उठा रही है। मालदा में चुनाव प्रचार करने पहुंची बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा, महिला सम्मान को संरक्षित करने के लिए राज्य में बीजेपी की सरकार जरूरी हो गई है। भ्रष्टाचार और टीएमसी, हिंसा और टीएमसी एक दूसरे के पर्यायवाची बन चुके हैं। पश्चिम बंगाल की जनता ने ठान लिया है कि भ्रष्टाचार मुक्त पश्चिम बंगाल बनाने के लिए, भय के वातावरण को हटाने के लिए, महिला सम्मान को संरक्षित रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में स्थापित करना अब अनिवार्य हो चुका है। ये संकल्प पश्चिम बंगाल का नागरिक ले चुका है कि परिवर्तन की दरकार है, चाहिए बीजेपी की सरकार। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष श्रमिक भट्टाचार्य ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा है। श्रमिक भट्टाचार्य ने कहा कि ममता बनर्जी जिस तरह से 15 सालों से सरकार चला रही है, उससे जनता नाराज है। बंगाल की जनता अब ममता राज से रिहाई मांग रही है। बंगाल चुनाव को लेकर श्रमिक भट्टाचार्य से खास बातचीत की है मेरे सहयोगी रैनिक दत्ता ने। सुनिए। मौजूद है पश्चिम बंगाल बीजेपी का प्रेसिडेंट श्रमिक भट्टाचार्य जी। श्रमिक जी, पहला तो बात कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का अभी जो मैसिव चेंज देखने को मिल रहा है, ये मैसिव चेंज के पीछे रहस्य क्या है? देखिए, तृणमूल कांग्रेस 15 साल से जैसे इधर एक सत्तारूढ़ पार्टी का नाते सरकार चलाए है, इससे जनता की सिर्फ नाराजगी नहीं, जनता के भीतर एक आक्रोश पैदा हो गया। 2011 में जब मनपा जी सत्ता में आए थे, उसका बस स्लोगन एक ही था, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की पुनः प्रतिष्ठा। 2011 में लोग एक हेजीमोनी को खत्म करना चाहते थे, लोग बात करना चाहते थे, सरकारी किसी भी नीति, किसी भी प्रयास का आलोचना करना चाहते थे, लेकिन वो माहौल नहीं था। सीपीएम का पिछले 10 साल, 34 साल का, वो उससे जनता परेशान थे। उसी समय ममता बनर्जी के अपसर हुआ। सीपीएम हार सकते, सीपीएम हारने जा रहे हैं, ये सपना जिसने दिखाया वो ममता बनर्जी। सीपीएम कैन बी डिफीटेड एंड देयर सर्टेनली टू बी डिफीटेड, ये करिश्मा ममता बनर्जी का था उस समय। जनता ने उसका ऊपर विश्वास किया एंड शी बिट्रेड द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल। तो आज चाहे किसी व्यापारी के पास जाइए, किसी शिक्षक का पास जाइए, किसी छात्र का पास जाइए, किसी भी सरकारी कर्मचारी का पास जाइए, किसी भी आम नागरिक जो सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं उसका पास जाइए, गांव में जाइए, जो पंचायत के कामकाज के लिए पंचायत ऑफिस में जाते हैं, सारे लोग आज तत्पर है। वो लोग परित्राण चाहता है तृणमूल कांग्रेस से। तृणमूल कांग्रेस एक समाज की रोग बन के रह गया। तृणमूल कांग्रेस कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तृणमूल कांग्रेस एक प्रोफेशनल मसलमैन का एक झुंड बन के रह गया। टोटल पॉलिटिसाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें आप नेता, मंत्री, पुलिस, असामाजिक तत्व सब घुल मिल गया है। चाहे किसी डॉक्टर के पास जाइए, किसी नर्स का पास जाइए, किसी पुलिस के पास जाइए, सब लोग इस सरकार से परेशान है। तो ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई है जनता वर्सेस ममता। और पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा पोलराइज रहते हैं। ये ध्रुवीकृत राजनीति का भीतर जनता ने 2019 में एक बाइनरी सेट कर दिया, जिस इस बार लड़ाई जो होगा तृणमूल वर्सेस बीजेपी का होना है। तो 2019 से आज तक सारे लड़ाई तृणमूल के साथ हमारा हुआ है। 2021 में हम लोग बोले थे जब हम लोग सत्ता पे आ रहे हैं, लेकिन जनता तैयार नहीं हुआ। जनता हम लोगों को विपक्ष में बैठने के लिए आदेश दे दिया, लेकिन उसका साथ साथ पश्चिम बंगाल की जनता
सदियों पुराना दो पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इसको भी जीरो कर दिया विधानसभा में। तो लड़ाई जो है वो आज तृणमूल कांग्रेस के साथ भाजपा की लड़ाई है। तृणमूल कांग्रेस माँ माटी मानुष का खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम लोग क्या है, हम लोग तो निमित्त मात्र वही है। हम लोग खड़ा है इसलिए, और हम लोग विश्वास है कि गंगोत्री से गंगा सागर तक भाजपा की सरकार बनने जा रहे हैं, और पूरा देश के जितना सारे बीजेपी का कार्यकर्ता है उसका पास सबसे आनंद का विषय यही है कि पहली बार श्यामा प्रसाद की भूमि पर श्यामा प्रसाद की सरकार बनेगा। अगर बात किया जाए तो ममता बनर्जी का ये जो 15 साल, इसको अगर आपको बताया जाए, आपको डिस्क्राइब करने के लिए, तो आप किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे ममता बनर्जी का ये 15 साल को? देखिए, ममता बनर्जी का ये 15 साल एक धब्बा बनकर रह गया पूरा पश्चिम बंगाल की जनता के लिए, ए ब्लैक स्पॉट। इट इज टू अनफॉर्चुनेट। पीपल आर नॉट expected this kind of behavior from a responsible political organization. What Mamata ji is doing right now, it is not acceptable to any civilized society. That is a most unfortunate state of affairs. आज जो हो रहे हैं, ममता बनर्जी किसी संवैधानिक संस्था को मान्यता नहीं दे रहे। 12 राज्य में SIR हुआ। नॉन बीजेपी रूल स्टेट जो है केरल तमिलनाडु में भी हुआ, किसी जगह हल्ला नहीं, किसी जगह में कोई BDO ऑफिस SDO ऑफिस में आग नहीं लगाया, किसी ने भी रास्ते के ऊपर टायर जलाकर हाईवे को बंद कर दिया, ऐसा घटना नहीं है। किसी ने भी ऐसा माहौल तैयार नहीं किया जिसके लिए आज न्यायाधीश को इस प्रक्रिया में जोड़ने के लिए चुनाव आयोग का एक स्टेप लेना पड़ा, और महामन जो न्यायालय है उसका भी आदेश यही है। अमित शाह भी कुछ दिन पहले आया था, उनके तरफ से भी कहा गया था कि जो भी घुसपैठ है, जो भी घुसपैठ कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, उनको भी चुन चुन कर निकला जाएगा। तो बीजेपी का क्या, अगर सरकार में आएगा तो बीजेपी का क्या यही पहला काम रहेगा कि बंगाल को साफ करना? देखिए, ये घुसपैठ कोई छोटा चीज नहीं है। सिर्फ पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिला का जनसंतुलन बिगड़ गया ऐसा नहीं है। आज इसका कारण वनांचल, सीमांचल, बिहार और झारखंड के भी डेमोग्राफी में भी आप परिवर्तन देख रहे हैं। इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड बिकॉज ऑफ दिस इलीगल इमिग्रेशन। एट द सेम टाइम आप देखिए, आज भी दिल्ली पुलिस शायद लश्कर ए तैयबा का 7 जंगी को गिरफ्तार किया। वो लोग कहाँ से आया? पश्चिम बंगाल से है। तो इट्स अ सेफ पैसेज। पहले पश्चिम बंगाल घुसा, इस जगह में बैठकर पूरा सेटअप रेडी किया, फिर दूसरा जगह पहुंच गया। तो ये माहौल बनाने के लिए कौन दायी है? तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इससे इस राज्य को निकालना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल पश्चिम बांग्लादेश ना बन जाए, इस बार चुनाव में जनता को यही फैसला लेना चाहिए एवं जनता लेगा फैसला। इस बार बीजेपी का अगर कैंडिडेट लिस्ट दिखा जाए तो इसमें देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे वरिष्ठ लीडर भी इस बार बीजेपी का साथ दे रहे हैं, और बहुत सारे यंग जनरेशन को भी बीजेपी ने चांस दिया है, जिसमें रूपा गांगुली जैसे लीडर भी वापस आए हैं। दिलीप घोष, जिसको लेकर चर्चा चल रहा था कि दिलीप घोष शायद बीजेपी से रिटायर ले रहे हैं, पूरा राजनीति से रिटायर ले रहे हैं, उनको भी टिकट मिला है। दूसरी तरफ तरुण ज्योति तिवारी जैसे यंग जनरेशन को भी टिकट मिला है। ये जो दोनों को एक साथ मिलाना, ये क्या आपका कुर्सी में बैठने के बाद ये नया प्लानिंग है? हमारा कुर्सी का बैठने का पहले और बैठने का बाद ऐसा कोई बीजेपी में होता नहीं है। प्रेसिडेंट पोस्ट इज अ कंटिन्यूटी। हमारा पार्टी 365 दिन का पार्टी है। हमारा पार्टी बूथ स्तर से अपना काम शुरू करता है, और ये एक विचार परिवार है। हमारा आइडियोलॉजी हमारा सबसे बड़ा ताकत है, और उसका ऊपर हमारा आस्था है, और उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। समाज की हर वर्ग के लोग, हर प्रोफेशन का लोग, हर एज ग्रुप का लोग हमारा प्रत्याशी बन गया है, और वो इस बार पूरा माहौल को बदल के रख देंगे। बार बार से
एक ही बात सुनाई देता है बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता के मुंह से, या तो प्रधानमंत्री के जुबान से भी एक ही बात आता है कि सोनार बांग्ला तैयार करना है। तो बीजेपी अगर सरकार में आएगा, सोनार बांग्ला तैयार करने का पहला चरण क्या होगा? सत्ता पे आने दीजिए, सत्ता पे बीजेपी आ गया, पहला तो जो कमिटमेंट हमारा है वो तो देखना पड़ेगा। जो सरकारी कर्मचारी है उसको 7th पे कमीशन 45 दिन में उसका प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। आज जो लक्ष्मी भंडार वो दे रहे हैं, हम लोग बोला है कि पश्चिम बंगाल में तो लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी जी तो भाग गए, यहाँ से भगा दिया इस सरकार में। लक्ष्मी जब आते हैं तो हाथ में तीर कमान लेकर नहीं आते हैं। जब वो आती है लक्ष्मी जी तो क्या करके आते हैं? कोई बंदूक और बोमा लेकर नहीं आती, वो शांति से आते हैं कमल के ऊपर बैठकर। तो वो भी हाथ उठा लिया, बोले हम कुछ नहीं कर सकते। अभी जो ममता हालत कर दिया, तो हम लोगों ने उसका साथ उसका माँ को भी जोड़ लिया, अन्नपूर्णा, और इसलिए 1500 की जगह 3000 रुपया करके हम लोग जो भत्ता दे रहे हैं हम लोग उसको देंगे। किसी भी सरकारी प्रोजेक्ट, सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट, चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो, उसको बंद करने का कोई इरादा बीजेपी का नहीं है, उसको बढ़ाने का इच्छा है। पूरा इंटरव्यू का आखिर में चला आया हूं, तो आखिर में एक रैपिड फायर तो चलता ही है। पश्चिम बंगाल का अगर बात किया जाए तो उसमें ममता बनर्जी या ज्योति बसु? कोई नहीं। ममता बनर्जी या शुभेंदु अधिकारी? ममता बनर्जी या शुभेंदु अधिकारी? अभी तक पार्टी हमारा मुख्यमंत्री का नाम तैयार नहीं किया, इसलिए हम इसको उत्तर नहीं देंगे। शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष? शुभेंदु अधिकारी या दिलीप घोष? दोनों ही। सुकांत मजुमदार, दिलीप घोष? दोनों दोनों दोनों। राहुल गांधी या ममता बनर्जी? राहुल गांधी या ममता बनर्जी ऑपोजिशन के बारे में देखा जाए तो सेंट्रल में? टू वैंक्विश्ड कैनॉट मेक एनी विक्टर। शून्य के साथ शून्य को